आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफात से पहले ही कई सहाबा को ये बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक मर्तबा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो बाकी सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक बहुत ही रौबदार यानी कि एक बहुत हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एकदम वाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें कभी भी किसी ने मदीना शरीफ में नहीं देखा था, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे। उनके कपड़े और बालों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से सफर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देखने लगे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबवी के अंदर आया और आकर प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस शख्स के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करो। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बिल्कुल सच कहा। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स यानी कि फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने बिल्कुल सच कहा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कयामत के बारे में पूछा। एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि कयामत कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है, मतलब कि कयामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर अर्ज किया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां मालूम है। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ वक्त पहले ही हुआ था। ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था, लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कयामत की निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी। और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बयान की, उन निशानियों को सहाबा ने अपनी आंखों से पूरा होता हुआ नहीं देखा। वो निशानियां हम लोग आज देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी कयामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, जब एक लौंडी अपने मालकिन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारी किताबें समझती भी हैं, औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब नंगे पैर गरीब शेफर्ड यानी कि चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग बनाने में कंपटीशन करेंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया, और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाके इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडवंस यानी कि पद्दू कहा करते थे। वो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहा करते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, मतलब घूमने फिरने वाली जिंदगी गुजारा करते थे। और सबसे अजीब बात, ये बेडवंस अरब के बाकी कबीलों में से सबसे गरीब कबीले हुआ करते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीसे मुबारका के 1000 साल बाद भी ये बेडवंस अरब के सबसे लोअर क्लास में आया करते। इस बात पर सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब लोग कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ये उस वक्त की तारीख की सबसे बड़ी सुपर पावर वाली एम्पायर बन गई, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी, जिसका फायदा उठाते हुए ये बेडवंस पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडवंस उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल के बाद उस्मानिया सल्तनत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तौर तरीके छोड़कर एक नई फ्यूचरिस्टिक दुनिया में तब्दील हो रही थी। तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने
मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेस दिए और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से और मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट रही, वो यही बेडुअन्स। इससे बहुत साल पहले 1757 में इन्हीं बेडुअन्स ने 20,000 हाजियों को शहीद किया, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खाना बतोश यानी कि अपनी सोसाइटी से एक नॉर्मल सोसाइटी में रहने का मौका भी दिया। लेकिन बेडुअन्स कबीले उस्मानिया सल्तनत के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडुअन्स को इकट्ठा करके एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतेह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी अरबिया कहते हैं। और कुछ सालों के बाद इस इलाके से ऑयल यानी कि तेल निकलना शुरू हो गया। यही बेडुअन्स, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक हो गए और इनमें से बहुत सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स भी सामने आए। लेकिन तेल निकलने के बाद इन सारे लोगों को ये पता चला ये ऑयल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि एक दिन बहुत जल्द ये खत्म होने वाला है, जिसके साथ इनकी सारी लग्जरीज लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद राशिद, जो कि एक बेडुअन्स यानी कि बद्दू कबीले से हैं, इन्होंने खुद एक बार खनीज टाइम के इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें बेडुअन्स कबीले के होने पर फक्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म पैलेस में तब्दील किया और कुछ ही टाइम में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से एक सिटी बन गई। और फिर कुछ सालों के बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज उल खलीफा भी दुबई में बनाई गई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इससे पहले दुनिया में आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में फिरौनों के बनाए हुए पिरामिड्स, द पिरामिड्स ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का ये टाइटल इस पिरामिड्स के पास 3800 सालों तक रहा। यानी कि फिरौन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरौन से ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सका। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस के आईफिल टावर और 9/11 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रह चुकी हैं। इसके बारे में हम आगे बात करें उससे पहले सब्सक्राइब। दुबई की इस कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसको कॉपी किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर दिया, किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी। और इस तरह सऊदी दुबई से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन दलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया का सबसे अमीर अरबी था। ये भी एक बेडुअन्स कबीले से है। जिसके बाद सऊदी ने दुबई से आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल बहुत तेजी के साथ अरब में ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का ऐलान होता रहता है। यहाँ तक कि अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रही कि उनकी आने वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बाकी की अरब कंट्रीज भी उनसे आगे निकलने के लिए इससे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर देंगे। और इस तरह एक लंबी बिल्डिंग बनाने का बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब देशों में स्टार्ट हो चुका है, जिनमें ज्यादातर सारे प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक उन्हीं बेडुअन्स कबीलों से है। और आजकल ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने किया कि एक दिन ये बेडुअन्स जो आज नंगे पैर और बहुत गरीब शेफर्ड चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। और ये कयामत की इतनी इम्पोर्टेंट निशानी है कि खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसलमानों को ये सिखाने आए थे। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निशानी को हम अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख रहे हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।